जय हिंद। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिदम का प्रयोग करें। ये पहला क्वेश्चन है 1.1 का। ठीक है, इसमें किस किस का एचसीएफ निकालना है तो 135 और 225 का। ठीक है, उसके बाद 196 और 38,220 और तीसरा है कि 867 और 255 का जो है क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, और ये एचसीएफ जो है वो यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से फाइंड करना है, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से फाइंड करना है। ठीक है, ना कि गुणनखंड से। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हम कैसे जो है इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से जो है वो कैसे इसका एचसीएफ निकलता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा तो पुराना वो जो मेथड था हमारा उसको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे करके देखे भी होंगे, फिर भी एक बार आप देख लो। यहाँ पे ये कितना, यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे छोटा है उसको यहाँ पे रखना है और जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला कितना है 225, उसको यहाँ पे रखना है और फिर करना है इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 135 से कम 135 और माइनस करोगे यहाँ पे 0, ये 12 9, ये 0। ठीक है, और इस जो डिवाइडिंग मेथड से जो हम एचसीएफ निकालते तो क्या करते हैं, जो भी कुछ शेषफल आता है उसको फिर से क्या करते हैं हम तो उसको हम डिवाइजर बना देते हैं, मतलब भाजक बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 91 जा 90, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 45। ठीक है, अब जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा, जब तक शेषफल क्या होगा हमारा जीरो नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तब तक हम इस प्रक्रिया को क्या करेंगे हम तो लगातार करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेषफल कितना हो गया 45 हो गया, तो 45 क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और ये जो उससे ऊपर वाला ठीक है वो था जो डिवाइजर पहले था वो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 45 2 जा कितना होता है 90, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे 0 हुआ शेषफल हमारा, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हुआ उसमें जिससे हम डिवाइड किए थे पहले, ठीक है, वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो उससे पहले किससे डिवाइड किए थे हम 45 से, तो 45 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे 45। तो इस क्वेश्चन को जो है इस हिसाब से सॉल्व नहीं करना है, बस ये आपको क्या करना है रफली करके देख लेना है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिखेंगे, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे जिस फॉर्म में ये है। ठीक है, इसको लिखेंगे दूसरे फॉर्म में, आप ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 225 इक्वल टू कितना हो जाएगा 135, और 135 को किससे मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और शेषफल कितना आया हमारा 90, तो यहाँ पे लिखना है 90। ठीक है, अब ये किस रूप में है, अब ये उस रूप में है जो पहले आपको बताए थे हम कि a बराबर क्या होता है BQ प्लस R। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। तो यही था हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है वो हमारा क्या था यही था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, इसीलिए अब यहाँ पे शेषफल क्या है शून्य नहीं है, जीरो नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर आगे करेंगे। अब कितना यहाँ पे 135, तो उसके बाद यहाँ पे जो नंबर होगा उसको हम यहाँ डालेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जो क्या है ये हमारा भाज्य है, भाज्य को हम यहाँ डाले हैं और बराबर करेंगे उसको। यहाँ पे जो शेषफल है उसको यहाँ पे डालेंगे, जो ऊपर वाले में शेषफल आया था उसको यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद अब चूंकि यहाँ पे जो शेषफल था यहाँ पे क्या हो जाएगा वो भाजक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा भाजक था वो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 हो गया और 90 को किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई, और इसमें शेषफल कितना आया है 45। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे भाजक है ठीक है यहाँ पे आके भाज्य हो जाएगा, जो यहाँ पे शेषफल है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा वो भाजक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 90 से इसमें डिवाइड करना है,
जैसे कि 90 से क्या किए हैं 135 में डिवाइड किए हैं, डिवाइड करना है, और 91 जब 90 तो ये कितना आया था 45, तो 45 हमारा क्या आ गया यहाँ पे शेषफल आ गया। अब ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे भी हमारा शेषफल क्या हुआ, शून्य नहीं आया है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 90, यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पे 45, यहाँ पे शेषफल यहाँ पे आ जाएगा 45 2 जा 90, शेषफल क्या हो गया हमारा शून्य हो गया, 0 हो गया, ठीक है। मतलब यहीं से लिए हैं कि यहाँ पे ये क्या है हमारा 90 है, ठीक है। तो 90 को आप यहाँ पे लो, ये बोला 90 यहाँ पे आ गया, 45 यहाँ पे आ गया, टू यहाँ पे आ गया, और 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे जाके ये 0 हो जाएगा तो उसमें जो हमारा क्या होगा भाजक होगा वो हमारा क्या होगा HCF होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 45। तो 135 और 225 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। आपको इस फॉर्म में चेक कर लेना है बना के, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है उसको यहाँ पे लिखना है। गलती से इस फॉर्म में जो है आंसर नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है, उसको लिखना है इसी फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 196 और 38,220 में जो है क्या करना हमको HCF निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप खुद से निकालेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में जो है इसका मैं क्या करूँगा बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप भी खुद भी सॉल्व करके देखिए कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो वीडियो को आप स्टॉप कर दो, ठीक है, और पेन और पेपर लेके जो है इसको सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो है वो सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि 867 और 255 का क्या करना है हमें HCF निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, तीसरा नंबर 867 और 255 में, ठीक है। तो इसमें क्या है सबसे छोटा क्या है तो 255 और बड़ा क्या है 867, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लेंगे और फिर क्या करेंगे यहाँ पे इसको रखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना से हो जाएगा आपका 3 से हो जाएगा, 5 या 15, 15 16, 3 6, 6 7, 3 6 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा 201। ये इसका शेषफल कितना बचा आपका 102, और फिर 102 का करिएगा आप 255 में, तो ये आपका हो जाएगा 2 से कर दो, 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा ये 204, ये कितना हो जाएगा 1 5, हो जाएगा 0, और फिर इससे करोगे तो 51 2 जा 102, ये हो गया आपका 0। HCF कितना हो गया आपका, ये आपको सब क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब तक जो है इस प्रक्रिया को नहीं करते हैं तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रफली आपको ये करना ही पड़ेगा, आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है 867 और ये कितना हो गया आपका 255, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, शेषफल कितना आया हमारा 102। इसका मतलब हुआ कि 255 को 3 से आप गुना करिएगा तो जितना आएगा उसमें 102 जोड़ दीजिएगा आप, तो कितना आ जाएगा आपको 867, ठीक है। अब यहाँ पे शेषफल क्या 0 नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल क्या है 0 नहीं है, ठीक है। तो अगला करेंगे, अगला क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आया है 255, ठीक है। तो हो गया आपका कितना 255 और यहाँ पे कितना हो गया ये 102,
और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। 255 में क्या है, 102 को 2 से गुना किए हैं, ठीक है, तो 2 से गुना करिए और शेषफल कितना आया था इसका 51 लिखिए, ठीक है। और शेषफल यहाँ पे भी 0 नहीं आया है, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ शेष शून्य नहीं है, इसीलिए अब यहाँ पे शेष क्या है, शून्य नहीं है, इसीलिए अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 102 हो गया और ये हो गया 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, तो यहाँ पे आके ये 0 हो गया। तो चूंकि यहाँ पे आके ये 0 हो गया इसीलिए इसका HCF कितना होगा 51, तो लिखेंगे यहाँ पे HCF 51 लिखना है तो ये भी लिख दीजिएगा कि चूंकि यहाँ पे शेषफल शून्य के बराबर है इसीलिए इसका HCF कितना 51 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब जो माइनस में ना हो, ठीक है, प्लस में हो, ठीक है। तो जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, सम विषम जानते हैं ना, सम मतलब हो गया कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है और विषम मतलब हो गया जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाना है जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, b जो है b कितना है यहाँ पे, मान लो कि ये क्या है bq प्लस r, मान लो ये bq प्लस r है, ये है ना एल्गोरिथम का, ठीक है, कि a बराबर bq प्लस r, तो ये b है, इसमें भी 6 है b, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो b कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अगर b 6 है तो r क्या सब हो सकता है, अगर b 6 है तो r हो सकता है आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5। आपका r जो होगा वो 0 से लेकर के 5 तक हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, ना ही 6 के ऊपर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या देखे थे कि 0 जो है वो r के बराबर भी हो सकता है और r से छोटा भी हो सकता है और सबसे बड़ा कौन होगा b होगा, ठीक है। तो b मान लो यहाँ पे 6 है तो जाहिर सी बात है कि b जो बड़ा है r से, ठीक है, तो b जो r से बड़ा है तो क्या हो सकता है 0 से लेके 5 तक हो सकता है, ठीक है, 6 तो हो नहीं सकता है। तो इतनी संख्याएं, संभावित संख्याएं जो है निकल के आई है कि या तो r 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक क्या है विषम संख्या है, ठीक है। अब ये मतलब अब ये तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर होगा, एक ही बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा आपका एक के ही बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा आपका एक के ही बराबर होगा। और यही कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो भी कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ये कितना आपका 6q प्लस 0 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब धनात्मक तो ठीक था, पूर्णांक तो ठीक था, लेकिन ये क्या है विषम भी है, ठीक है। तो चूंकि विषम है तो 0 क्या है सम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या है, 4 क्या है सम संख्या है, ठीक है। तो ये 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 को आप 6q भी सिर्फ लिख सकते हो, तो 6q और 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता है, हाँ, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे 2 जो है 4 जो है 0 जो है क्या है सम संख्या है, ठीक है, नहीं हो सकता है क्योंकि 0, 2 और 4 एक
सम संख्या है। क्यों नहीं हो सकता भाई? तो क्योंकि ये जो 0 2 4 जो है क्या है, सम संख्या है, इसीलिए इस फॉर्म में ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्म में हो सकता है? अब जो है ये किस फॉर्म में हो सकता है, ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये किस फॉर्म में हो सकता है? 1 के फॉर्म में हो सकता है, 3 के फॉर्म में हो सकता है और 5 के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है प्रूफ्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, तो क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, तो इस फॉर्म में कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। और हमारा क्वेश्चन भी ये कह रहा था कि दर्शाइए कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो भाई होता है, प्रूफ्ड। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें? कहता है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, ये निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा, और जो HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या के लिए ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 616 और 32 का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अब 616 और 32 में जो है वो बड़ा कौन सा है? तो 616 है, 616 को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और बराबर हो गया ये, और यहाँ पे कितना है? 32, तो 32 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और उसके बाद इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे और कितना ऐड करेंगे? जो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 19 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और 8 में 8 जो है इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 616 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? 0 नहीं है, 8 जो है हमारा 0 नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ R नॉट 0 है। ठीक है, R जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे? फिर क्या करते हैं? यहाँ पे 32 यहाँ पे ला है तो ये वाला लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा शेषफल आता है उसको क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 4 जा 32 + 0, तो 8 से उसको मल्टीप्लाई किया 4 को तो कितना आ गया? 32 आ गया। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो है HCF कितना हो गया? HCF हो गया हमारा 8। ठीक है, यहाँ पे जो है जहाँ पे शेषफल 0 आता है तो उसमें जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो यहाँ पे 8 क्या हो गया? HCF। इसका मतलब हुआ कि वो जो मार्च कर रहा है और बराबर समान संख्या में कर रहा है। ठीक है, तो उनके स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी, इसके स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम
संख्या 8 होगी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, मतलब ये दिखाना आपको कि यहाँ पे प्रमेय का है। ठीक है, कहीं पे एल्गोरिदम होगा तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है लगभग। तो इसमें दिखाना हमें कि 3m और 3m + 1 का रूप का होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लो कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का हो सकता है। अगर a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो ये जो है 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का हो सकता है। ये हो गया आपका bq + r, इसमें r 0 है, bq + r, इसमें r 1 है, इसमें r 2 है। ठीक है, अब इनका वर्ग करने पर, अब चूंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ग कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3q का स्क्वायर किया तो कितना हो गया है, 3 × 9q²। इसका करेंगे तो 3 × 3 = 9q और स्क्वायर तो q²। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q²। अब यहाँ पे हम अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और q तो q²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m, है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3m। अब m क्यों लिखे हैं, क्योंकि m यहाँ पे m के फॉर्म में दिखाना है, इसीलिए इसको m लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां 3q² = m। अब यहाँ पे हमने क्या कह दिया इसको कि यहाँ पे जो 3q² निकला है इसको मैंने m मान लिया है, तो m मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 3m, तो ये हो गया आपका 3m। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या आपका, तो ये है आपका 3q + 1, तो ये 3q + 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 3q + 1 का स्क्वायर है, तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर पता ही होगा आपको, a² + 2ab और +b² होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये a हो गया ये पूरा, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9q², और ये हो जाएगा आपका 2ab, तो 2a ये है, b ये है, तो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से होगा, तो 6q, और फिर है b², तो b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, और a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा, अगर जिसको पता नहीं है वो कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके नीचे में लिख सकते हैं कि अगर वो इस पर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में अगर कमेंट देखेंगे तो फिर हम जो है ये पूरे फार्मूला पे a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है, इस सारे जितना भी ये ऐसे फार्मूलाज हैं, ठीक है, उस पर हम एक वीडियो अलग से बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको जो है क्या करना हमें, तो इसमें भी क्या करना हमें, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे हम, तो 3 लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा 3q² और +3 × 2 = 6q, और यहाँ पे हो जाएगा ये +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 × 3 = 9, q² तो q² और 3 × 2 = 6, q है तो q, और फिर यहाँ पे जो 1 है। ठीक है, अब चूंकि इसमें तो कॉमन है ही नहीं, 1 क्या है बाहर है, तो 1 का ये 1 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, तो ये कितना है 3, और इसको मान लेते हैं हम पूरे को m, ये कितना हो जाएगा ये 3m + 1,
इस पूरे ये जो पूरा टर्म है इसको हम क्या करें m मान लिए हैं, तो ये 3m+1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q² + 2q। अब यहाँ पे जो है इसको क्या किए हैं, तो m लिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे कि m बराबर क्या है आपका 3q² + 2q। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब अगला कौन सा है, अगला है 3q + 2 का स्क्वायर। अब 3q + 2 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करिए। अब ये कितना हो जाएगा आपका, तो 3 कितना हो जाएगा, ये 9, यही a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, q और प्लस 2 2 4, 2 दूनी 4। ठीक है, ये इधर निकल के आ गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसमें भी 3 कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और प्लस 4 3 12 और +1 +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 3 3 9 हो गया, 4 3 12 क्यों, और 3 1 3, ये ब्रैकेट के अंदर में 3 और +1, तो 3 1 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया हमारा। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारा 3, और इसको फिर से आप m मान लो, m 3m और प्लस ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे कि m बराबर 3q² + 4q और +1। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो पहले जो हमने दर्शाया था कि ये 3m है। ठीक है, जो पहला स्क्वायर किया था उसमें 3m आया था, दूसरा स्क्वायर किया 3m+1 आया, और तीसरा स्क्वायर भी किया तो 3m+1 आया, और आगे भी स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m आएगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में आएगा, इसके अलावा और किसी भी फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में यही कह रहा था कि दिखाने के लिए 3m और 3m+1 के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः यह प्रमाणित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का ही होगा। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, इतना जो है ये एंड में जो है इतना जो वर्ड है उसको मेंशन कर देना। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्या कह रहा है 5वें नंबर क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। इसमें दर्शाना है कि ये जो है 9m 9m+1 9m+8 के रूप का जो इसका घन होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का। पिछले में हम देखा था कि वर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि घन होता है जो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो इसका क्यू करेंगे हम, तो 3 का पावर 3q का पावर 3, मतलब पावर 3 मतलब क्यू होता है घन होता है। ठीक है, तो घन में पावर कितना होता है 3 होता है, और वर्ग में पावर कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो
3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। तो ये 27 हो गया ये आपका Q का Q, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि 9 और 9 3 27, ठीक है। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका M, ठीक है, जहाँ M बराबर 3Q। अब इसको Q किए तो इतना आया, ठीक है। उसके बाद 9 इसमें से हम क्या लिए कॉमन लिए हैं, तो 9 3 27 हो गया, तो 3Q Q का Q आया यहाँ पे। अब इस पूरे को हम क्या मान लिए, M मान लिए। तो अगर पूरे को M मान लेंगे तो 9 मल्टीप्लाई M तो 9M, ठीक है। जहाँ लिखेंगे हम कि N जो है वो 3Q का Q है, ठीक है। ये पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा हमने क्या माना है कि 3Q + 1, ठीक है। फिर देखिए 3Q + 1 का Q। अब ये तो सिंपल वाला छोटा सा था, एक ही बार में इसका जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो जाता है A + B का होल Q, A + B होल Q हो जाता है ये, ठीक है। अब A + B होल Q का फॉर्मूला क्या होता है, तो AQ + 3A² B + 3AB² और प्लस होता है ये BQ, ठीक है। नोट कर लेना और याद भी रखना कि A + B का जो होल Q होता है कितना होता है, AQ + 3A² B + 3AB² और प्लस क्या होता है ये BQ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AQ है ये, A मतलब ये और B मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, AQ है यहाँ पे, तो A हो गया 3Q, तो इसका Q प्लस उसके बाद क्या है ये 3A² B, तो हो गया 3A² और ये हो गया आपका B, ठीक है। और उसके बाद क्या है ये 3AB², तो ये हो गया 3AB² और उसके बाद फाइनली क्या है आपका, तो BQ है, तो ये फाइनली BQ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि 3 3 9 9 3 27 Q का Q और प्लस 3 3 9 Q² 9 Q² और प्लस 3 3 9Q और प्लस ये हो गया आपका 1, ठीक है। ये समझ में आया। यहाँ पे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 3 27 और Q का Q है तो Q का Q हो जाएगा, ठीक है। ये 3 3 9 हो गया और Q² है तो Q² हो जाएगा, 3 3 9 Q है तो Q हो गया। और 1 को आप कितना बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो कुछ तो होने वाला है नहीं, तो 1 का 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे हम 9 कॉमन लेंगे और 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 27 Q का Q और इसमें 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा Q² और इसमें 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये और ये हो गया 1 बार। अब देखिए 9 3 27 Q का Q 9 Q² हो गया और 9 को Q से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 9Q और इसमें 1 तो है ही नहीं, 1 बार लिखे, ठीक है। 1 का 1 हो गया, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि 9M + 1, ठीक है। 9M + 1 ये पूरा क्या हो गया आपका M हो गया, ठीक है। तो ये पूरा M हो गया, कितना है यहाँ पे 1 है, तो ये 9M + 1 जहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे, जहाँ M बराबर 3Q का Q + Q² और प्लस Q है, ठीक है। जहाँ M क्या है आपका ये सब है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो ये निकाल दिए हम कौन सा कहाँ गया, यहाँ पे 9M पहले वाले में, ठीक है। दूसरा वाला ये है तो दूसरा वाला इसमें भी निकल गया हमारा कि 9M + 1 9M + 1 पहला ये यहाँ पे निकला था ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। अब इसमें जो 3Q + 2 का होल Q, बस वही यही फॉर्मूला A + B का होल Q का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 3 9 का Q + 3A² है तो ये हो जाएगा आपका 3Q का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका A और उसके बाद B का जो है स्क्वायर है तो B कितना हमारा 2 है तो 2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये BQ,
ठीक है। तो ये हो गया ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3a b², ठीक है, और यह होगा आपका बी क्यू। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्यों। अब तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे ये होता है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से है वो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। तो ये हो गया इतना, और यहाँ पे कितना हो गया 3 3 जा 9 q², सॉरी 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 q² और प्लस 3 3 जा 9 और यहाँ पे ये 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4। तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 4 जा 36 क्यू और प्लस ये हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 फिर से कॉमन लेंगे, तो 9 फिर से कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 9 3 जा प्लस 9 2 जा और प्लस 9 4 जा और यहाँ पे जो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है ये 9, ये हो गया आपका 9 और उसके बाद ये हो गया m, ये पूरा हो गया m और प्लस ये हो गया 8, ये तो कॉमन में था ही नहीं ना, तो ये हो गया 9m प्लस 8। तो 9m प्लस 8 भी आपका आ गया, पहला वाला तो आ ही गया था, दूसरा वाला आ ही गया था, तीसरा वाला जो है 9m और प्लस जो है 8 जो हमारा भी ये भी फाइनली आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एंड लाइन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अतः यह प्रमाणित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होता है, ये आपका प्रूफ। अब जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था वो हमने छोड़ दिया था, बोला था कि आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है। तो जो है अपने आप बनाए, खुद से बनाए हैं, ठीक है, वो कमेंट करके लिखें, ठीक है। और जिन्होंने अपने आप से नहीं बनाए हैं, ठीक है, ओवरऑल बात करें कि इसको आप देखिए, जो नहीं बना पाए हैं या फिर जो बना भी लिए हैं वो अपना एक बार जो है वो रीचेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, तो 196 और 38,220 का क्या करना हमें ओवरऑल HCF निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो 38 22 0 और उसके बाद छोटा वाला कौन है 196। तो क्या करेंगे इसमें, इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो 196 को जो है, सॉरी 196 को जो है वो 38,220 में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको आप 196 को 195 से मल्टीप्लाई करोगे, आप 195 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूर्ण रूपेण जो है वो कट जाएगा, मतलब इसका शेषफल जो है 0 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 195 और प्लस ये हो गया 0, अतः शेषफल 0 है, इसीलिए HCF जो है, अब जब शेषफल 0 होता है तो क्या होता है, तो उस वाले में जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो HCF कितना हो गया 196, सिंपल, ठीक है। आई होप कि इस क्लास में आपको मज़ा आया होगा, आप सभी बातों को समझे होंगे, ठीक है। और सारे वीडियो, सारे क्लास जो है वो अटेंड करने के लिए आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू।